औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मैंने तारीख़ तिब का जो टॉपिक लिया हूँ वो है मरकज़ी कौंसिल बराए हिंदी तिब, जिसको शॉर्ट में CCIM कहा जाता है और जिसका मुकम्मल नाम सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से जिसको जाना जाता है। सबसे पहले कि किसी भी काउंसिल का जो है जब भी हम पढ़ेंगे तो दो चीज़ें उसमें लिखनी होती है। एक तो उसका तारुफ़ होता है और फिर उसमें सदर वगैरह जो भी मुंतखब है वो लिखना होता है, और तीसरी चीज़ कि उसके अहम ज़िम्मेदारियाँ क्या है, ये चीज़ें लिखना हमको ज़रूरी है। तो आइए हम CCIM का देखते हैं कि जिस तरीके से जदीद तरीका इलाज यानी एलोपैथी से तरीका यानी इलाज किया जाता है, तो एलोपैथी को चलाने के लिए भी कि कौन से लोग उसको दे सकते हैं, कौन से डॉक्टर उसको तजवीज़ कर सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट के ऊपर क्या उसके यानी रूल और रेगुलेशन डॉक्टर के ऊपर लगेंगे। इसी तरीके से उसको हमारी ज़िंदगी के अंदर एलोपैथिक ही मुनासिब नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना, डॉक्टरों ने ये सोचा कि क्यों ना जो है हम यूनानी तिब, आयुर्वेदिक तिब, सिद्धा तिब और योगा तिब जो हिंदुस्तानी तरीक़ा इलाज है, इनको क्यों ना हम प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं कि लोग जो है इससे पहचानें कि किस तरीके से जो है इन पैथों से भी इलाज किया जाता है। लेकिन अफसोस है कि आज जो है आयुर्वेदिक वाले बहुत रिसर्च कर रहे हैं, दीगर रिसर्च के अंदर जा रहे हैं, वो हर चीज़ की खोज निकाल रहे हैं, लेकिन यूनानी वाले आज भी जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे रह रहे हैं और अपने नुस्खे अपने पास ही छुपा कर रख रहे हैं। दूसरी एक चीज़ मैं ये बोलूँ कि किस तरीके से CCIM ने ये बात पर जो है ज़ोर दिया, इसको किस तरीके से जो है फ़रोग़ दिया जाए, और इसको फ़रोग़ देना ज़रूरी समझा, क्योंकि जब तक कि हम ये जो है हुकूमत के सामने, लोगों के सामने नहीं बताएंगे तो जो है ये तिब जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के काबू में थी। तो इस तिब के ऊपर उन्होंने सोचा है, उसके ऊपर रिसर्च की है, तहकीक की है, और इसको बेहतर बनाने के लिए एक कौंसिल कायम की है जिसको CCIM का नाम दिया जाता है। अब CCIM है क्या? CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है, जिसके अंदर आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और योगा ये आता है। बाद में ये आयुष के अंदर तब्दील हुआ, उसके बाद NCISM के अंदर ये तब्दील हो गया। फ़िलहाल हम CCIM की बात करते हैं तो एक एक्ट था, 40 कहा जाता है 1970 एक्ट जो है 48 बिल एक पास किया गया हुकूमत को जो है, और पार्लियामेंट के अंदर एक बिल डाला गया जो 1970 में दिसंबर के अंदर डाला गया। दिसंबर 1970 में एक बिल जो है पार्लियामेंट में डालने के बाद ये हुआ कि पार्लियामेंट ने उस बिल को जो है पढ़ा, तहकीक की, उसके बाद देसी जो तरीके इलाज थे यानी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और योगा, इनके इलाज को जो है काउंसिल कायम कर सके। इनको जो है ये कहा कि आप जो है अपनी काउंसिल बना सकते हो। फिर यह हुआ कि 1971 में जो है 1971 में जो है CCIM का इनेकाद हुआ, यानी CCIM बन गई। उसके बाद कि मुअल्लिजीन के हक़ व फ़राइज़ के लिए काम करती है। ये जो CCIM है, जो भी डॉक्टर है, तबीब है, जो भी CCIM आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी और योगा के जितने भी डॉक्टर हैं उनके हक़ में और उनके ताल्लुक़ से जितने भी रूल रेगुलेशन है, जो भी ज़ाब्ते ज़वाबित बनाना है, उसूल बनाना है, वो फार्मूलों पर ये काम करती है। आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। उसके बाद ये हुआ कि काउंसिल की फिर तश्कील हुई। तश्कील के अंदर हुकूमत ने ऐलान किया 21 अगस्त 1970 को कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी डॉक्टर जो है ये डॉक्टर अपनी कम्युनिटी काउंसिल बना सकते हैं। तो उस काउंसिल के अंदर तमाम डॉक्टरों को बुलाया गया, और बुलाने के बाद पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, और 72 डॉक्टरों की जो है एक कमेटी कायम की गई। 72 डॉक्टर्स की एक कमेटी कायम की गई। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि CCIM में कितने डॉक्टरों की कमेटी कायम की गई या कितने मौलिजीन की कमेटी कायम की गई, कितनों को रुकनियत दी गई। तो 72 जो है, या फिर 21 अगस्त 1971 को जो है बुलाया गया, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन MCQs के अंदर। इसके बाद कि 1 दिसंबर 1971 को जो है ये CCIM जो है अमल में आई। इसकी 3 दीगर कमेटी बराए आयुर्वेदिक,
कमेटी बराए यूनानी और कमेटी बराए सिद्धा। ये क्या था कि बाकायदा एक तो CCIM बनाया गया, लेकिन उसके अंदर तीनों तिप को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया कि आयुर्वेदिक को कहा कि तुम अपनी रिसर्च करो, तुम अपनी तहकीक करो, तुम अपने फॉर्मूले जो है अपने तक बताओ अपने लोगों को, और अपनी जो है जो भी मीटिंग हो रही वो अपने में मुनाकिद करो। यूनानी को कहा गया तुम अपने मुनाकिद करो, सिद्धा को कहा गया तुम अपने मुनाकिद करो। इस तरीके से ये कमेटी के अंदर जो है ऑफिस बेरियर्स करके 4 लोगों को मुनाकिद किया गया। जिस तरीके से एक हुकूमत को चलाने के लिए जो है पहले प्रधानमंत्री होता है, फिर CM होते हैं अदर स्टेट के, फिर उनके बाद जो है मेंबर वगैरह। ये इस तरीके से यहाँ पर भी किया गया कि पहले जो है प्रधानमंत्री यानी सदर के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर जो है एक आदमी को मुंतखब किया गया, जो कि जिसका फैसला हर तिप के लिए मुख्तलिफ नहीं होगा बल्कि हर तिप के सपोर्ट में होगा। इसी तरीके से तीनों तिप आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा तीनों के एक एक नायब सदर बना दिए गए। कि आयुर्वेदिक में जो है अब बनाए कैसे जाते थे ये कि हर 5 साल की इनको मुद्दत रहती थी। जिस तरीके से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री को 5 साल रखा जाता है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी होता था कि अब सारे जो डॉक्टर थे वो आते थे, इलेक्शन देते थे हर तिप के अंदर, और उसमें से एक जो जिसको ज़्यादा वोट रहेंगे वो नुमाइंदा चुना जाता था और उसको नायब सदर के ओहदे पर फाइज कर दिया जाता था। फिर आयुर्वेदिक का नायब सदर अलग होता था, यूनानी का अलग होता था और सिद्धा का अलग होता था। इस तरीके से हर 5 साल में जो है नायब सदर चेंज होते रहता था। इसके बाद ये हुआ कि काउंसिल ने जो है, काउंसिल की कमेटी बनाई गई 21 से लेकर 24 सितंबर तक 1971। उसके अंदर 4 कमेटी जो है ये बनाई गई, जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी है, रजिस्ट्रेशन कमेटी, कम्युनिटी, उसके बाद रेगुलेशन कम्युनिटी, उसके बाद एजुकेशन कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर ये हुआ कि इनके डिपार्टमेंट बनाए गए अलग अलग, कि एग्जीक्यूटिव के डिपार्टमेंट अलग, रजिस्ट्रेशन का अलग, रेगुलेशन के संभालने वाले अलग, एजुकेशन के संभालने वाले अलग। फिर CCIM की ये कम्युनिटी बन गई, कम्युनिटी हो गई, अलग अलग हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया गया, 4 लोगों को 4 अलग पार्टों में बांट दिया गया। उसके बाद ये होता है कि किसी भी चीज़ की जिम्मेदारियाँ आती है कि जिम्मेदारियाँ क्या है। तो CCIM की जिम्मेदारी ये थी सबसे पहले कि तालीम का जो है मियार बंदी, कि तालीम के ताल्लुक से सोचना कि किस तरीके से जो है एजुकेशन को बढ़ाया जाए, किस तरीके से उसको प्रमोट किया जाए, किस तरीके से जो है स्टूडेंट के ताल्लुक से सोचते थे वो लोग। जिस तरीके से आज NCISM कर रही है, NCISM सोच रही है कि डॉक्टर अगर बनना है तो डॉक्टर के ऊपर एग्ज़िट एग्ज़ाम का जो फैसला है ये फ़िलहाल के दौर में NCISM ने दिया है। इसी तरीके से उस वक्त ये था 1971 में जब कम्युनिटी बनी थी, तो उस वक्त जो भी फैसला लिया जाता था वो CCIM लेती थी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन लेती थी। फिर दर्सगाह के क़याम के लिए शराइत, कि यहाँ पर जहाँ पर दर्सगाह बनेंगे वहाँ पर कैसी जगह होना, किस तरीके से जो है वहाँ का माहौल होना, किस तरीके से आजू बाजू की आबो हवा होना। फिर किसी भी चीज़ का एक निसाब होता है, सिलेबस होता है, उसके ताल्लुक से ये सोचती थी। फिर इम्तिहान किस ताल्लुक से लेना है, कैसे लेना है, कितनी तारीख से कंडक्ट करना है, कौन से महीने में करना है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में जो है सनद, जिसको डिग्री कहते हैं, उसकी जमा है असनाद करके, क्वेश्चन असनाद करके दिया हुआ है किताबों के अंदर। तो असनाद जो है ये सनद की जमा है जिसको डिग्री कहते हैं। तो डिग्री स्टूडेंट को पास आउट होने के बाद कैसे देना, क्या देना, इसकी अलग कम्युनिटी। तरीक़ा इलाज में हुकूमत को वाकिफ़ कराती थी, यानी तरीक़ा इलाज के ताल्लुक से जो है हुकूमत को बताती थी कि हमारा तरीक़ा इलाज ऐसा ऐसा है। फिर डॉक्टर के ताल्लुक बनते थे, अगर किसी डॉक्टर से कुछ मसला हो जाता तो उसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन ना आए, इसलिए जो है ये उसको हुदूद में ज़वाबित के अंदर जो है उसके ताल्लुक से सोचती थी, उस पर अहम मालूमात रखती थी। फिर किसी को भी डॉक्टर को जो है रजिस्ट्रेशन का, जब डॉक्टर जो है पूरी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर बन जाता था तो उसके रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता था कि कितनी तारीख को जो है इसका इंटर्नशिप हुआ, जिस तरीके से आज NCISM रखता है। दौरे हाजिर अब सूबाई सतह पर रजिस्ट्रेशन होने लगा है। ये हुआ है कि CCIM का जब काउंसिल ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है हर सूबे का अलग अलग, जिस तरीके से महाराष्ट्र वालों की एक यूनिवर्सिटी अलग हो गई, कर्नाटक की अलग हो गई, यूपी की अलग हो गई, राजस्थान की अलग हो गई, हर सूबे की जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी बांट दी गई जो डिग्रियां जो है देती हैं, डिग्रियों को ताल्लुक से पूरी मालूमात अपने पास रखती है। लेकिन जब CCIM थी ये अपने पास पूरी मुकम्मल मालूमात रखा करती थी। फिर
डॉक्टर के फ़राइज़ और उसूल व ज़वाबित को बनाना, जैसे आज के दौर में बनाया गया NCISM ने जो कानून बनाया कि जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम लगाया, इसी तरीके से अगर कोई कानून लगाना होता था तो CCIM लगाती थी। फिर किसी भी चीज़ पर जो है खिलाफ वर्जी अगर की जाए या किसी भी कानून को अगर कोई डॉक्टर तोड़ता है तो तोड़ने के नतीजे में यह होता था कि उसकी डिग्री को जो है ज़ब्त कर लिया जाता था, यानी छीन ली जाती थी, और उसके रजिस्ट्रेशन को जो है कैंसिल कर दिया जाता था। इस बातों से जो है इन उसूल व ज़वाबित और अहम जिम्मेदारियों से साबित होता है कि CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का किरदार बहुत अहम रहा है। यहाँ पर जो है हमारा CCIM का टॉपिक कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन MCQs के अंदर आ सकते हैं जो मैंने बताया हूँ कि कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, इब्तिदा कितनी तारीख को हुई, मीटिंग कितनी तारीख को बुलाई गई। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।